अगर आप लोगों को थियरी पेपर रिलेटेड कोई भी चैलेंज होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर आपको लग रहा है हमने पढ़ाई कर ली है लेकिन हम क्या लिख पाएंगे, मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूट की ही मटेरियल का टेक्स्ट हमको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लैंग्वेज, तो ही मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे, ये सब अगर आप लोगों के मन में चल रहा है ना, तो ये छोटा सा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने जब अपने सीए एग्जाम्स दिए थे, मुझे ऑलमोस्ट हर पेपर में 55 प्लस आए हैं, थियरी पेपर में 3 या 4 में 60 प्लस भी आए हैं ड्यूरिंग माय सीए जर्नी, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन थ्रू सेल्फ स्टडी। इसलिए व्हाट आई एम स्पीकिंग आई नो इट हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय मी एंड ट्राइड बाय मी। आप लोगों को भी बहुत मदद करेगा, एंड इसमें मैं कुछ भी बात पढ़ाई की तो करूंगा ही नहीं कि ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई अलग, ये पढ़ाई के बगैर वाली चीजें हैं जो आपके मार्क्स 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ा देती है, विच कैन बी द डिफरेंस बिटवीन 50 एंड 60। सुनिएगा ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव शॉर्ट इन द यूजफुल वीडियोज हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज, स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर। 3 एलिमेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर में, फ्लो, फॉर्मेट एंड फिनिशिंग। आप लोगों की जो फ्लो होती है आंसर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्टार्टिंग विथ एन इंट्रोडक्शन, एक लाइन छोड़ा, उसके बाद क्रक्स, बॉडी ऑफ योर आंसर, उसके बाद एक लाइन छोड़ा, उसके बाद कंक्लूजन। यू विल हैव टू गिव द रीडर द मीट कि भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आप बीच में, पेपर के बीच में क्वेश्चन नंबर लिखिए, जहां तक हो सके फ्रेश पेज पे क्वेश्चन स्टार्ट कर लीजिए, नया आंसर, इंट्रोडक्शन दीजिए कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन आस्किंग, उसके बाद क्रक्स ऑफ द मैटर, बॉडी ऑफ द आंसर, पॉइंट्स में जहां तक हो सके आप पॉइंट्स में देंगे, उसके बाद आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो जो फ्लो है वो फ्लो बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, इवन इन योर पॉइंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए हैपहजार्ड फ्लो है आपका, एक स्मूथ सिस्टमैटिक फ्लो जो कि रीडर को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट लीड करते हुए जाती है। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा, इंट्रो देंगे, आप बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद पॉइंट्स लिखेंगे, लाइन छोड़कर कंक्लूड करेंगे। कीड़े मकोड़े नहीं करने हैं अपने को, पूरा पेज नहीं भर के आना है, पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, एकदम लेजिबल, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड एंड इजी टू गिव मार्क्स अपना आंसर होना चाहिए। फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्लूड कैसे करते हो आंसर को, जो क्वेश्चन ने पूछा था आप उसी को बताओगे कि यस, थ्रू दिस 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 पॉइंट्स अबव वी कैन कंक्लूड दैट दिस 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 इज द फाइनल क्रक्स ऑफ द मैटर या क्रक्स ऑफ द आंसर। ये थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी इंग्लिश की जरूरत नहीं है वहां पर, अच्छे फ्लो, फॉर्मेट और फिनिशिंग की जरूरत है। कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट डू नॉट मिस्टेक और मिक्स कीवर्ड्स विद इंस्टीट्यूट अपनी लैंग्वेज मांग रहा है। इंस्टीट्यूट अपनी लैंग्वेज नहीं मांग रहा है, इंस्टीट्यूट इज टेलिंग जो टेक्निकल वर्ड्स है, जो कीवर्ड्स है, जो सब्जेक्ट का लैंग्वेज है, उसको आप लिखें। इंस्टीट्यूट ने खुद का लैंग्वेज इन्वेंट नहीं किया है। यहां पर जो हम बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट अपना ही लैंग्वेज मांग रहा है, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज, बट जो टेक्निकल टर्म्स है, जो कीवर्ड्स है, वो तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। जस्ट इमेजिन राइटिंग फिजिक्स या केमिस्ट्री में अपने वर्ड्स में लिखकर आ जाता हूं, विल इट मेक एनी सेंस? वैसे ही अगर आप EIS SM लिख रहे हो या फिर आप और कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का आंसर दे रहे हो, ऑडिटिंग का आंसर दे रहे हो, लॉ का आंसर देख रहे हो, आप अपने वर्ड्स में कैसे लिखोगे? दिस सेंटेंस यू कैन फ्रेम इन योर वर्ड्स, बट जो टेक्निकल वर्ड्स है वो तो आपको, जो टेक्निकल टर्म है वही लिखना पड़ेगा, एंड दैट्स नॉट इन्वेंटेड बाय ICAI। नो, आई हैव नेवर कॉपी पेस्टेड एनीथिंग फ्रॉम ICAI एक्सेप्ट फॉर दोस कीवर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स, जो भी हम उसको बुलाना चाहें, बिकॉज दोज आर दी सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स। तो वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। सो प्लीज 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 डोंट बी अंडर दिस इंप्रेशन कि एज इज हमको सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। कीवर्ड्स, यस, यू विल नीड इट। थर्ड है साइड हेडिंग्स। साइड हेडिंग्स के आपको सीधे सीधे मार्क्स मिलते हैं, गलत साइड हेडिंग के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो साइड हेडिंग्स जब आप आंसर लिख रहे हो, अपना जो बॉडी ऑफ द आंसर है, क्लियरली साइड हेडिंग्स लिखना। कोशिश करना जो आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल है, बुक है, उसमें से ही आप साइड हेडिंग्स, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग वर्ड टू वर्ड, एटलीस्ट सिनोनिमस है, सिनोनिम आप लिख रहे हो, उसमें सेम चीज आप लिख रहे हो, इवन इफ 1 और 2 वर्ड्स आर हियर एंड देयर, बिकॉज साइड हेडिंग्स या तो एक साइड हेडिंग, एक वर्ड का साइड हेडिंग होगा, या 2-3 वर्ड्स के साइड हेडिंग होंगे। तो साइड हेडिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर यू टू इंक्रीज योर मार्क्स। थियरी में चौथा जो आपको वरदान मिला है वो है MCQs। नाउ MCQs कैन बी अ मेक और ब्रेक। MCQs में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर ट्रू और फॉल्स विथ रीजनिंग, इफ यू डोंट गिव द रीजनिंग, आप सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखकर आते हो, आपको मार्क्स नहीं मिलते, यू गेट अ 0, बिकॉज योर ट्रू और फॉल्स, इवन इंस्टीट्यूट नोज ये तुक्के की बात है कि भाई तुक्का लग गया तो मैं इसको आधा मार्क दे दूं क्या, 1 मार्क दे दूं क्या आउट ऑफ 2। नो, दैट वोंट हैपन। क्लियर गाइडलाइंस होती है करेक्शन करने वालों को, रीजनिंग शुड बी करेक्ट,
रीजनिंग करेक्ट है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर रीजनिंग लिखी गई है, रीजन आप लिखकर आइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ एमसीक्यूज को हल्के में मत लेना, अच्छे से पढ़ना समझना। आजकल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आ रहे हैं, आने वाले भी हैं, तो दैट ऑल्सो बिकम्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर यू कि प्रैक्टिस करते रहिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मेरे हिसाब से अगर आपको सब्जेक्ट मैटर अच्छे से पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, तो आप लोगों को एमसीक्यूज आंसर करने में बड़ी आसानी होगी, स्पेशली जब वो केस स्टडी फॉर्मेट में आता है। बट वो जितने भी मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स 25 मार्क्स जितने भी मार्क्स का आ रहा है सब्जेक्ट में, यूटिलाइज एमसीक्यूज टू इंक्रीज योर स्कोर। पांचवी चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलती है ना आपको, बहुत केयरफुली आप लोगों को उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। उस 15 मिनट में आप क्वेश्चंस पढ़ लेता हूं, ये क्वेश्चन आ गया, ये आंसर आता है, यस यस यस, नो नो नो, नहीं। आप कोई 2 क्वेश्चंस उठाइए। मे बी मैं क्या करता था, मैं पेपर के लास्ट में जाता था, क्योंकि वहां पर 4x4 वाले क्वेश्चंस आते थे। 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते थे। छोटे क्वेश्चंस है, छोटे आंसर्स रहेंगे, आई न्यू दैट। मैं उनके क्वेश्चंस देखता था, दिमाग में आंसर फ्रेम करता था, एंड द मोमेंट माई पेपर ओपन्ड, in the next 15 minutes I used to write those 16 marks के क्वेश्चन, या in the next 20 minutes 25 minutes I would write that 16 marks, and उसके साथ साथ एक और कोई क्वेश्चन पढ़ के रखता था। वो दोनों को मैं 35-40 मिनट्स में कंप्लीट कर देता था। तो विद इन 35-40 मिनट्स मेरा ऑलमोस्ट 20-25 मार्क्स कंप्लीट हो चुका होता था। 20-25 सॉलिड मार्क्स, जिसमें से मुझे पता है कि मुझे इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता था मेरा, मेरी जो स्पीड है वो मोमेंटम आ जाती थी मुझे, एंड देन आई वुड कीप अ चेक ऑन माई टाइम कि हाँ 30 मिनट्स में इतना हो गया, 35 मिनट्स में इतना हो गया, नेक्स्ट 30 मिनट माई टारगेट इज दिस, नेक्स्ट 50 मिनट्स 1 आवर माई टारगेट विल बी दिस। डू नॉट गेट ओवर एक्साइटेड। अगर आपको पेपर में सब कुछ आता है तो ऐसा मतलब नहीं है कि 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और आपको इतना आता है कि आप 6 पेज भर के आ रहे हो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। या 4 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है और आप 5 पेज लिख कर आ रहे हो बिकॉज यू नो द आंसर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन 7 to 8 पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन 12 to 13 पॉइंट्स एंड देन कंक्लूजन, या 10 पॉइंट 11 पॉइंट एंड देन कंक्लूजन। बिकॉज 8 में से 8 मिलना बहुत मुश्किल है। 8 में से आपको कैसे भी 6.5 7 मिलेंगे या 6 मिलेंगे। इफ यू हैव रिटन वंडरफुल आंसर देन मे बी 7.5 मिल जाए आप लोगों को। तो वो आधे या 1 मार्क के लिए हम 10 मिनट तो वेस्ट नहीं कर सकते, जिससे कि हमारा बाकी का पेपर इंपैक्ट होता है। सो डू दैट कैलकुलेशन कि मुझे 8 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मुझे इतना लेवल पे लिखकर आना है। नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े मॉक टेस्ट दे दीजिए जहां पर आपको फीडबैक मिल जाए। बट दीज 5 थिंग्स इफ यू कीप इट इन योर माइंड ना प्रॉपर्ली, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ऑफकोर्स आपकी कंटेंट होनी चाहिए, आपने पढ़ाई करी होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, दैट ऑल इज ऑब्वियस। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमको मार्क्स नहीं आते। दैट्स बिकॉज वी आर समवेयर not creating a proper structure for our answers, we are not planning it well in advance, so that is extremely important। tried and tested है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ये छोटे छोटे वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको डायरेक्शन मिलते रहेगा। फ्री क्लासेस भी है थोड़े सब्जेक्ट्स के इस चैनल पर, वो भी आप देखते रहिए। उसके बाद करियर रिलेटेड वीडियोस भी बहुत सारे हैं इस चैनल के ऊपर, एग्जाम्स होने के बाद आप उनको भी एंजॉय करके सीख पाओगे। कॉमेंट करके मुझे बताइए आप लोग क्या सोचते हो, और कोई डाउट्स है लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।